नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों को अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है। पीएम ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। सुबह देश के नाम संबोधन का पहले फैसला लिया गया। खबर आई 9 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। ये महा ऐलान उन्होंने किया है। पीएम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और इसी महीने शुरू हो रहे संसद सत्र में ही कानून वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी। आपको सीधे लिए चलते हैं, मायावती इस वक्त प्रतिक्रिया दे रही है, सुनिए। अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि जरूर करना चाहिए। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, किसानों को लेकर, उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते, कोई नया कानून लाते हैं तो केंद्र और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्श जरूर करें। तो एमएसपी पर बोलती हुई मायावती, हालांकि उन्होंने कहा दबाव बना, उसके बाद देर कर दी। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। को और सभी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री गुरु नानक जी महाराज सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, सभी लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग। उन्होंने इंसानियत के लिए अपना पूरा जीवन बहुत कुछ किया और सबका फर्ज है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी सरकार भी उन्हीं के बताए हुए संदेश पे हम चलाएं और अपना जीवन भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे करें। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देरी हुई है क्या सर? देरी हुई है या सर देर आए दुरुस्त है? आपने सड़क लेके संसद तक आपने विरोध, मैं समझता हूं अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। अगर ये जब एक मिनट तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
तो किसानों को बधाई देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये कहा कि फैसला अच्छा है लेकिन लेने में देर कर दी, कई किसानों की जान इसकी वजह से बच सकती थी। और आज वो गुरु पर्व पर आपने देखा गुरुद्वारा में गए थे और वहीं पर उन्होंने ये संबोधन किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लिए चले आपको हमारी सहयोगी मुजफ्फरनगर से श्वेता सिंह जुड़ी हुई है, चंडीगढ़ से सतेन चौहान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी हिमांशु, गाजीपुर बॉर्डर से कुणाल जुड़े हुए हैं, झांसी से मनजीत नेगी जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं, नरेंद्र तोमर के निवास के बाहर से, वहां कोई प्रतिक्रिया कृषि मंत्री की आती है या नहीं इसका इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं समझा नहीं पाया कुछ किसानों को, लेकिन अब मैं ये कृषि कानून हमारी सरकार वापस ले रही है। सुन लीजिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षमा याचना के साथ इस फैसले का, किसी ने आज ये उम्मीद नहीं की थी। चलिए जल्दी से हमारे सहयोगियों को दिखाइए। कुणाल कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। कुणाल और श्वेता सिंह भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर ही चलते हैं। गुड़ की मिठाइयां, श्वेता, डीजे वाले गाने और खूब जबरदस्त वहां पर चहल पहल इस वक्त दिख रही है। किसानों में बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी है सारे किसानों में, और धीरे धीरे जैसे जैसे लेकिन खबर समझ में आ रही है, वैसे वैसे उसके बाद थोड़ी प्रतिक्रिया राजनीतिक भी होती जा रही है। लेकिन खुशी है या लग रहा है कि ज्यादा देर हो गई? नहीं, बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। हाँ। 14 महीने की मेहनत हमारी कामयाब हुई। हाँ। हाँ। तो ये प्रधानमंत्री ने अफसोस भी जताया, क्षमा भी मांगी और कहा कि हम कानून हटा रहे हैं। हाँ, कानून हटा रहे। अच्छा गया आपने कानून हटा दिया, क्षमा मांग ली। हाँ। नहीं तो पता नहीं और क्या होता उसके लिए। मतलब दबाव में किया या फिर ये देखो, इतनी कड़ी मेहनत तपस्या किसानों ने करी, उसका रिजल्ट है ना कि प्रधानमंत्री ने राजी खुशी नहीं कराया हो। ऊपर तो चुनाव आज दिखा के फजीता हो जाएगा बिना बात का कि सारे हार गए तो किसा मुख्यमंत्री बनाओगे। हकीकत यह कि जब आदमी को अपना दिखता कि मेरा नुकसान कहाँ हो रहा तो उस पक्ष में करता। लेकिन धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनका आभार बहुत ज्यादा कि उन्होंने तब तपस्या किसानों की जीत हासिल हमें होगी। हमें बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात मान ली और ये किसान की जीत है। किसान एकता, किसान एकता। खुशी है, हाँ जी, खुशी है, खुशी है। खेत छोड़ के, काम छोड़ के अभी आप लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर तो इस बात को मतलब खुशी मना ले कि हमने खुशी मना रहे, बहुत ज्यादा खुशी है। को नींद भी नहीं आने की कोशिश को गुड़ बांट रहे जी, गुड़ सबको गुड़ खिला रहे, मुंह मिठा करवा रहे। बहुत अच्छा खुशी का दिन है जी। तीनों कानून वापस हो गए, 1 साल से बांट देख रहे थे। कृषि मंत्री जी को, पीएम जी को, सबको भेज रहे हैं गुड़ की नहीं? गुड़ बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे जी। हाँ, बिल्कुल बेचेंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये ट्रैक्टर किसके किसके, जिसमें स्पीकर लगा है, सब आंदोलन वाली जगह होकर आते हैं? हम दिल्ली भी गए थे, यही ट्रैक्टर लेगा। अच्छा। और ये बहुत बढ़िया बात होगी। 1 साल की भारी मेहनत थी। 1 साल तो हम वहाँ सड़कों पर पड़े थे, चोड़े में, बारिश में, और भाई
पाले में धूम एक ठंड भी निकल गई। ठंड भी निकल गई, तो कम से कम चलो फिर भी हम धन्यवाद करें भाई उनका। हमारे लिए बहुत गलत हो रहा था, किसानों के लिए बहुत गलत हो रहा था यो। लेकिन अब अच्छा हो गया, तो दिल से माफ कर दिया है या फिर दिल से माफ कर दिया हमने तो बिल्कुल। जब मेरे आप लोग गुस्से में थे क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा था, ढेर ज्यादा। अब की बार तो गांव में बढ़ने को भी नहीं हो रहा था, जो गांव में बढ़ते तो लठ लागते और काले झंडे दिखाए जाते। पर हमें इतनी खुशी है, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, पूरी उन्हें वो दी जाएगी भाई, अपनी तरफ से गुड़ भी खुआया जाएगा भाई, पूरा जितना भी अपने वो होगा वो करा जाएगा उनके लिए। अच्छा, पूरी तरह से स्वागत करेंगे। ये बताइए, बैठिए। ये बताइए कि यहाँ पर जब अभी तक एक तो कृषि कानून को लेके गुस्सा था, लेकिन सब चीज को लेके गुस्सा था या प्रधानमंत्री को लेके खुशी है? इसके कानून थे, इन पे गुस्सा था, सिर्फ कानून पे। हाँ। और प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आदमी है। हाँ। इनसे बढ़कर कोई नेता और दूसरा नहीं हमारे लिए। क्यों वो इतना काम नहीं करते जितना इन्होंने कर दिया। देश की सीमा पे कर दिया, 3 बार वहाँ सीमा पे गए। हाँ। और ये मतलब आपको किसान के साथ वो जवान की सोचते हैं, इसीलिए आपको अच्छा लगा? हाँ। किसान के साथ ही हैं, हाँ, जवान के पक्के हैं। इन्होंने कानून भी वापिस ले गए, हमें बड़ी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। हाँ। ये सिर्फ कृषि कानून को लेकर यहाँ पर नाराजगी थी आप लोगों को, या और भी चीजों को लेकर? कानून व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सबसे बड़ी समस्या तो यही थी। हम क्या करते नहीं सुनी ये हमारी इनने सुन ली, समस्या बहुत घट गई। हमें उम्मीद पड़ गई कि वो सुनाई करेगा, और नहीं सुनाई करेगा तो फिर मंडेंगे, है नहीं? फिर मंडेंगे, हटने के नहीं, हम बिना लिए नहीं हटने के। बस यही शिकायत थी और कोई शिकायत नहीं? यही एक शिकायत थी। कानून वापसी ले बड़ी खुशी हुई हमें। हाँ। बस यही था, हमें तो और कुछ। गुड़ खा लिया आपने? हाँ, गुड़ खाया, खा लिया खूब। उन्हें भी खिलाओगे भी? हाँ, खिलाओगे भी। आगे आइए। गुड़ तो बचपन से खा रहे हैं, अब तो मैं इन्हें खिला, खुशी नहीं हो रही थी अंदर से, खून ही नहीं बन रहा था किसान के अंदर। किसान तो बस होता डबल मेहनत करनी पड़ रही थी और आदमी परेशान था, पैसा नहीं था जेब में, तो इसलिए अब एक काम तो रहेगा, अपने खेत में ही काम करेंगे, बॉर्डर पे जाए। अब अपने खेत में काम करेगा आदमी, और किसान को पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा जाएगा। देखो दोनों ही काम होंगे, क्योंकि बाजार भी हमारे यहाँ बिल्कुल सुनने पड़े हैं। जो किसान के पास डरा हुआ है, किसान शादी ब्याह सब कुछ रुका हुआ था। अच्छा, कि कहने उधर का देखें या इधर का खर्चा कहाँ से लाते हो आप? अब लग रहा है कि सामान्य हो जाएगी, लेकिन स्थिति 5 साल पीछे चली गई है। 5 साल बाद ही किसान उभर पाएगा। 5 साल क्यों पीछे चली गई है? क्या महंगाई की वजह से ना, तेल बढ़ रहा है, अब इसमें तेल लगता है। जब जुताई होगी, अब डंग पशु तो किसके पास है नहीं, लेकिन तेल तो उससे ही लगा। तेल का इतना रेट बढ़ रहा है कि आज किसान पीछे जा रहा है। और कोरोना में तो बिल्कुल ही वो अपनी फसल को नहीं बेच पा रहा कहीं भी, कोई भी, बहुत दिक्कत है। कोरोना की वजह से, महंगाई की वजह से तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं, अब वो सारी चीजें भी आप लोगों को देखनी होंगी, लेकिन अभी कृषि कानून वापस होने से खुशी है। हाँ, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ। सब आंदोलन में आप लोग हिस्सा ले रहे थे? हाँ, सब ले रहे थे। तो ये आपको लग रहा है कि जैसे राकेश टिकैत जी, उनकी कामयाबी है, सारे किसानों की कामयाबी है, अभी मैं जयंत चौधरी जी का नाम भी सुन रही थी यहाँ पर, उनकी कामयाबी है, या प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात? किसानों की कामयाबी, हाँ, किसानों की तो वजह से ही हुआ, और मोदी ने करा। हाँ, राकेश टिकैत क्या कर देता इसमें? और सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो अभी वापस लेने पड़े, पहले से क्यों नहीं? ऐसी अब भी न रहते, किसान तो थे वहाँ पे, अभी लेने की जरूरत क्या है सरकार को? हम तो सरकार से पूछना चाह रहे कि सरकार ने वापस अभी क्यों करे और पहले से क्यों नहीं करे? ऐसी क्या दिक्कत आएगी सरकारों के लिए वापस ले जा? भाई 6 महीने पहले ले लगते, जब क्या बात थी, या ऐसा क्या होगा सरकार पे कि जो एकदम अचानक एकदम ये फैसले ले लिया रात पर रात? आपको चुनाव लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो कह रहे थे ना कि माफ कर दोगे क्या, अब बिल वापस हो गए तो अभी ना माफ कर दोगे, माफ नहीं होने गए हैं। अच्छा। कम से कम 250 किसान शहीद हुए, अगर ये पिछले साल ही से वापस लेते माफ कर देते, अब नहीं माफ होने गए हैं। अच्छा। इन्होंने बिल वापस ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन माफी लायक नहीं है ये। भाजपा वालों को माफ नहीं करने का बिल्कुल। जी नहीं, आपको लेकर आए हैं सब कि आप बताइएगा सबकी बात को, कितना खुशी है? नहीं बताओ क्या? खेत में से आए हैं आप? हाँ, खेत में से आए। खेत में कैसा इस बार फसल कैसी हुई है? बहुत हल्की, बहुत हल्की है। हल्की फसल है? हाँ। क्यों? हम दिल्ली लौटे रहे नु। इधर आइए, इधर से आगे बताइए ना, देखिए धूप इधर से आ रही है। हाँ, हम दिल्ली रहे, यहाँ खेतों में काम नहीं हुआ, पानी नहीं हुआ, खाद नहीं पड़ा, दवा नहीं पड़ी, तो फसल हल्की रहेगी।
हल्की रह गई। डीजल महंगा हो गया, पानी देने में दिक्कत आने लगी। जहाँ 2 घंटे पानी चला था वहाँ आधा घंटे में सोच रहे भाई पोत पूरा हो जा, फिर फसल कहाँ हो जाएगी। हमारे नौकर यहाँ मंड रहे थे, हम वहाँ से जा रहे थे और ध्यान बेचारे नौकर भी घर छोड़ के भाग जाते। और जी हम नहीं रहते यहाँ से, तुम तो यहाँ हो नहीं, यहाँ दिक्कत बन रही। और बीच में अगर कुछ रह भी जा तो ये बिजार इतने हो रहे बछड़े पर, खेतों को इन्होंने चुग दिया, कुछ सारा नाश इस बात तो हो रहा। और जो हम पहले ही अगर जो कानून पहले ही वापस हो जाते तो हम अपने खेत तो करते। आज पिछले बरस 100 कुंटल का बिगड़ गिरा, इनका 60 पर मर रहे, 60 की उम्मीद नहीं है यार। बीमारी इतनी आ गई, ना स्प्रे हुई, ना कुछ दवा पानी गिरेगा, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ बैठे थे, बल्कि बहुत खुशी तो यह है कि भाई चलो बहुत दिनों बाद सफलता मिली भाई। हम वहाँ पड़े रहे जड्डे में भी और शहरी वो देखी, उसके बाद अब एंड का बहुत आज पता लगा भाई बहुत खुशी होगी। पर ये नहीं है भाई फसल को तो नहीं हम मजबूत कर सकते, जो बोदापन आएगा तो वो तो आएगा। अब तो पकली जो होना हो डीजल का और महंगा हो रहा है, फसल पक्की होली। और अब तो योगी ने जो है हमारा पशु यहाँ इतने घुमा रखे। जब गौ रक्षा कानून बनाया था इनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। भाई कोई गाय है क्या बननी हो रही, तो किसान का हालो घास गिरेगा उसे छोड़ दे। 200 रुपए रोज का खर्चा है। सारी फसल को खा जा, सब बर्बाद करता है। गेहूं की फसल अब बोने वाला किसान कोई पहले बोने को तैयार नहीं, क्योंकि जो पहले वो होगा उसी के चाट जाएंगे। मतलब देखिए, एक तो कृषि कानून, लेकिन दूसरे साथ आप लोगों की और भी ज्यादा समस्याएं यहाँ पर, यानी गन्ना किसान को जो खरीद की बात होती है, मूल्य की बात हुई है, वो सारी चीजें अभी भी हैं दिक्कत। जी जी कोई रेट थोड़ा बढ़ा, 4 साल तक कोई रेट नहीं बढ़ाया। 25 रुपए बढ़ा, 25 रुपए बढ़ाए हैं। तो ये एक लड़ाई आपको लग रहा है? लड़ाई एक लड़ाई जीती है, जो एक लड़ाई जीते, सब किसान लड़ाई, सब जीतेंगे लड़ाई, किसान सब जीतेंगे सब। क्या ये चुनावी दाव है? राज्यों में चुनाव की वजह से, क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन चुनावों की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, या फिर सरकार ने वाकई सिर झुकाया है अन्नदाताओं के सामने, उनके विरोध के सामने? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देश भर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग जगहों से, चाहे वो दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर हो, जहां से आप देख रहे हैं श्वेता झा हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेहा बाथम हमारी सहयोगी लखनऊ सुल्तानपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हैं। इससे पहले कि यहां पर किसानों से हम बातचीत करें और देखें कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार के इस फैसले पर, आई आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज ये ऐलान किया तो क्षमा याचना के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की। क्या थी उनकी सोच इस पर, क्या था उनका कहना, सुन लीजिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा आइए अपने अपने घर लौटिए आंदोलनकारी किसानों को, साथ ही कहा आइए एक नई शुरुआत करते हैं। क्या इस शुरुआत के लिए किसान तैयार हैं? लिए चलेंगे आपको गाजीपुर बॉर्डर भी और लखनऊ से आगे, जहां सुल्तानपुर हाईवे पर मौजूद है हमारी सहयोगी। लेकिन उससे पहले सुना देते हैं जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि मायावती और साथी। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। कृषि कानून चाहे जैसे भी रहे हो,
लेकिन अगर कहीं से आवाज निकली है तो लोकतंत्र में उस आवाज को हम अनसुनी नहीं कर सकते। ये हमारी कमी थी कि हम लोगों ने सही चीज समय पर उन लोगों तक पहुंचाने में कोताही बरती होगी, लेकिन जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होना और फिर आपसी समन्वय से, बातचीत से, संवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इस कार्य का स्वागत होना चाहिए कि हम इन समस्याओं का समाधान संवाद से करेंगे और उस कार्यक्रम को भी आज किया है। गुरु परंपरा के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति यह हम सबकी एक सच्ची श्रद्धा का एक प्रमाण है। मैं एक बार फिर से आज के इस प्रकाश पर्व पर आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान से हम सब सदैव प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने धर्म के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए कहते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बड़े फैसले पर टिका होगा उनका भविष्य भी। जी हां, अगर चुनावी नजरिए से, चुनावी चश्मे से इस पूरे फैसले को सरकार के देखा जाए तो एक बड़ा दाव है उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन तमाम राज्यों में जहां पर किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे थे। लखीमपुर खीरी की घटना गले की फांस भी बनी हुई थी सरकार के लिए। गाजीपुर बॉर्डर, जहां से हमारे सहयोगी श्वेता झा जुड़ी हुई हैं और नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे से। सबसे पहले आपके पास आते हुए वहां पर श्वेता, क्या कहना है, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास लगातार किसान डटे हुए थे अब इस आंदोलन को खत्म करने, क्योंकि पीएम ने यही कहा है कि अब नई शुरुआत करते हैं, आंदोलनकारी किसान वापस अपने घरों को जाए, क्या वो इसके लिए तैयार है, राजी है? बिल्कुल अंजना, सबसे पहले तो इस वक्त मैं बता दूं गाजीपुर बॉर्डर पर मैं हूं। 1 साल पहले भी आए थे, बीच में भी हम आए थे, लगातार हमारी यहां मौजूदगी थी, लेकिन आज का दृश्य पीएम के ऐलान के साथ ही जरा सुनिए। जिंदाबाद किसान एकता, किसान एकता, कैसा आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, और जीत तो मिल ही गई है और उसके साथ मिठाई भी खिलाई जा रही है। देखिए, इंतजार हो रहा था कि आज तक पर ही सबसे पहले ये मिठाई खिलाई जाए, जरा खा भी लीजिए, मुंह मीठा होना चाहिए आज। चाचा, ये बताओ सबसे पहले कितनी खुशी है, प्रधानमंत्री ने कह दिया नेशनल टेलीविजन पर आकर के कि तीनों कृषि कानून जो आप लोगों की मांग थी वो वापस हम कर रहे हैं। भाई, ऐसे कृषि कानून मत कहो हमारे जी, ये है काले कानून। कृषि कानून क्यों कह रहे हैं? कृषि कानून होते तो हम लड़ रहे हैं यहाँ, हम तो खुश हो गए जाते हैं यार। ये है काले कानून, चलिए उसकी वापसी हो। हम काले कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वापस ले लिए। अभी खुशी कितनी? खुशी भी ठीक है, अभी हम संसद में पास हो जाएंगे तो और ज्यादा हुई खुश। तो MSP पे गारंटी चाहते हैं, जो हमारे पे मुकदमे हैं वापस ले, और जी हमारे जो 700 आदमी शहीद हुए हैं उनके बाल को रोजगार दें और जो उनके बारे में सोचा जाए वो सोचा जाए। आज गुरु पूरब का भी दिन है और तमाम लोग यहाँ पर जो पिछले 1 साल से यहाँ पर अंजना रहे हैं, लगातार घर परिवारों को छोड़कर यहाँ पर रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्या नजरिया आज के दिन बताइए। आज का दिन बहुत मुबारक एक तरीके से, क्योंकि एक तो गुरु पूरब का दिन और उस पर ये खुशी आप लोगों को। ऐसा है, हमारे सभी त्योहार ही मने, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। ऐसा है कि सरकार को ये बात पहले मान लेनी चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन अभी हमारी मांगे और हैं। एक मुख्य मांग हमारी रहेगी MSP पे कानून। आज हमारे धान की MSP है 1940 रुपए मोटे की, बाजार में बिक रहा है 1200 रुपए, बाजरे की है 2000, बाजार में बिक रहा है 1000। मोदी जी हमारी अन्य मांगों पे भी विचार करें। आज इन्होंने ऐलान किया है कानून संसद में बना था, संसद से पास होगा, हम संसद का इंतजार करेंगे और संसद में कानून पास होने के बाद संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी हमारी, उसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी
एक शुरुआत हुई है जो 22 जनवरी से हमारे और सरकार के बीच जो संवाद टूट गया था और दूरियां बढ़ गई थी, इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन 9 मांगों में से मात्र 1 मानी गई है। चलिए अब ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात हो रही थी, आपकी होली यही मनी, दिवाली यही मनी, लेकिन आज जो खुशी आप लोगों को मिली है वो किस तरीके से मनाने वाले हैं? वो भी अच्छे तरीके से मना रहे हैं, भी मना रहे हैं। आपने अभी कहा था कि दिवाली हम मनाएंगे, हमारे लिए आज दिवाली। अरे हमारी गुरु पूर्णिमा है आज, गुरु नानक का जन्मदिन है, उसकी खुशी मना रहे हैं, इसकी भी मना रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। जो इन्हें ऐसा अच्छी बात सद्बुद्धि दी भगवान ने। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड। राकेश टिकैत की इस वक्त सीधी प्रतिक्रिया आ रही है, ये आपको लिए चलते हैं। रास्ता खोल लो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियां उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल, जल जंगल, जमीन पे तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर लगता है आपको कि जीत है। सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहां रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर जीत है। सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा है भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। अब लिए चलते हैं आपको सीधे लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे। नेहा, यहां पर क्या कह रहे हैं किसान? स्टैंड बाय। अंजना, आपको बता दें कि यहाँ के जो किसान हैं वो लगातार संघर्षरत है, लेकिन बहुत बड़ा दिन है आज। यहाँ नजदीक में ही मेला होता है क्योंकि देव दीपावली का भी पर्व है, प्रकाश पर्व है, और वीरांगना लक्ष्मी बाई की भी आज जयंती होती है। 3 बड़े मौके, और इस मौके पर ही प्रधानमंत्री का संबोधन सुबह 9 बजे हुआ, जब ये बड़ी बात उन्होंने कही कि किसानों के हित में फैसला किया गया है। अच्छी नीयत से ये कानून लाए गए थे, लेकिन अब किसी को ब्लेम नहीं करते हुए, किसी पर दोषारोपण नहीं करते हुए इन तीनों कानून को वापस ले लिया जाएगा। हमारे साथ तमाम किसान यहाँ पर नजदीक के ही गांव से मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। आप यहीं के गांव से ही हैं? हाँ। क्या क्या खेती करते हैं? मनियों। हाँ, क्या आपकी यहाँ पर क्या खेती है?
तीनों कानून वापस हो गए, खुश हैं आप? हाँ, तीनों कानून वापस। तो अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए सर? हाँ, आंदोलन तो खत्म होना चाहिए। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट में यानी कि संसद में तीनों बिल औपचारिक तौर पर वापस नहीं लिए जाते। जी हाँ, ये तो खैर सही है। वापस होने से प्रधानमंत्री ने कह दिया तो वापस तो होंगे ही। वापस तो होंगे। तो जल्द से जल्द, जो 1 साल लगभग हो गया है, सड़क पर थे सभी किसान, आप लोग भी जुड़े हुए थे इस आंदोलन से। अब इस कानून के वापस होने से आपको और आपके जो किसान भाई हैं उनको फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। तो एमएसपी पर कानून बनाने की बात राकेश टिकैत कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून लाना चाहिए। जी, एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, तभी किसान धरने से हटेगा। तभी हटेगा जी। और औपचारिक तौर पर जब संसद से बिल वापस लिए जाएंगे तभी ये आंदोलन खत्म होगा। जी जी, मोदी जी ने जो काम किया है सराहनीय कार्य है कि उन्होंने काले कानून वापस लिए हैं बिल जो है, लेकिन गारंटी कानून भी लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। मोदी जी ने ये भी कहा कि अच्छी नीयत से वो लाए थे, किसान भाई हमारे समझ नहीं पाए। वो बात सही, लेकिन धरातल पर उसका भी प्रभाव नहीं था, तो किसानों के बीच एक भ्रम की स्थिति थी, इसलिए ये काले कानून हटाएंगे, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो है एमएसपी का बिल भी लागू करें, जिससे किसानों को फायदा हो, उनकी फसल की उचित रेट मिल सके। आप यही नजदीक के गांव से आते हैं? जी, नजदीकी गांव से आते हैं। आशीष यादव नाम है। यहाँ लखनऊ से हम लोग सारे किसान सब लोग बैठे हैं और जो 1 साल से हमारे किसान भाई सब भारत के पूरे देश के किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग भी गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ से ट्रैक्टरों से गए हम लोग समर्थन में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, जो इसको लीड कर रहे थे। संयुक्त मोर्चा के 40 संगठन जो इस पे जो है बराबर जो है सहयोग। टिकैत जी की अभी हम बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि तब तक हम हटेंगे नहीं सड़कों से, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो 700 से ज्यादा किसान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, उनके परिवारों को विस्थापन उनका नहीं किया जाता, रिहेबिलिटेट, तब तक नहीं खत्म होगा। जी बिल्कुल, जो हम लोग यहाँ से मान लीजिए लखनऊ से पूरे देश से किसान वहां जाकर के गाजीपुर बॉर्डर पे अपनी बात को रखने के लिए वहां पे गया था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून बनाए थे उनको वापस लिया जाए। आज चुनाव का समय है, चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो ये काले कानून वापस किए हैं उसकी सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। पर अभी जो किसानों की लड़ाई ये है कि जो हमारा धान है, आप देख लीजिए यहाँ पे धान हम लोग का पड़ा हुआ है और धान क्रय केंद्र खुले नहीं है और खाद मिल नहीं रही। तो एक कानून जो है बनना चाहिए कि गारंटी कानून की इससे नीचे जो है कोई खरीदारी नहीं करेगा, वो भी इस समय जो है घोषणा करना चाहिए, कानून इनको बनाना चाहिए। क्या एमएसपी कानून नहीं आने तक अभी आंदोलन जारी रखना चाहिए? बिल्कुल जारी रखना चाहिए। जब तक कृषि कानून तो वापस कर दिए हैं, लेकिन जो एमएसपी है 12 रुपए 13 रुपए बिक रही है धान की फसल इस समय मौजूदा हालत है किसान की, तो इसको जरूरी गारंटी जो ये एमएसपी वाली गारंटी जरूरी होनी चाहिए, मोदी जी को करना चाहिए। नहीं, और कौन कौन सी फसलें? सारी फसलें हैं, गेहूं है, मक्का है, अरहर है, उड़द है, इसकी एमएसपी जरूरी है। सबसे ज्यादा तो मेन तो एमएसपी बिकना चाहिए, इसकी गारंटी लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या कहते हैं इस फैसले का स्वागत करेंगे। 3 कानून आज वापस लेने की बात, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, तो आज जो मेला होता है उसमें डबल उत्साह रहेगा। जी बिल्कुल, डबल उत्साह है। बहुत अच्छा फैसला है प्रधानमंत्री जी का, ये तो बहुत सराहनीय है, इनका स्वागत करने खुश हो आप? खुश हो इस फैसले से? जी जी, फैसला में बहुत बढ़िया है। मेला जा रहे थे, मेला छोड़ के आ गए? हाँ जी, मेला छोड़ के आ गया। अब मेले में जाओगे तो वहाँ सबको बताओगे कि आज प्रधानमंत्री ने इस तरह का फैसला लिया है, प्रधानमंत्री की जो पहल है ये सराहनीय है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जी हाँ। अब बहुत बढ़िया। जो आपकी फसल यहाँ उगाते हो, क्या उगाते हो आप? दाल और गेहूँ है। दाल गेहूँ, हाँ। उसकी उचित कीमत मिलती है आपको? बहुत मध्य जा रहा है। मध्य जा रहा है, हाँ। तो नुकसान होता है? बहुत नुकसान हो रहा है, खाद पात के पैसा नहीं आता है, हाँ। इससे बहुत परेशानी है। तो क्या करना चाहिए सरकार को ताकि किसान भाई जो है आपके उनको फायदा हो? फायदा का जो कांटा लगे तो कोई फायदा हो, कांटा लगा नहीं है, माटी मोल बिक रहा है। कांटा नहीं लगा है, हाँ। मतलब वो उसका जो वजन होता है वही ठीक से नहीं लिया जाता है। जी, सरकारी क्रय केंद्र नहीं है, सरकारी नहीं, सरकारी क्रय केंद्र। आप क्या किस चीज की खेती करते हैं?
हम धान गेहूं और दलहन की खेती करते हैं। तो अभी जो कानून वापस लेने की बात आज प्रधानमंत्री ने कही, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसका अरे आज हम मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन भी है। आज हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी ने जो कृषि कानून हुआ। लेकिन एक बात यह है, ये एमएसपी पर गारंटी अगर कानून बना दें तो किसानों के 4 चांद लग जाएंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून आना जी जी जी। लेकिन अभी आंदोलन खत्म होना चाहिए नहीं? ये संयुक्त मोर्चा का अपना फैसला है, इसके विषय में हम नहीं कुछ बता सकते। नहीं बता सकते, लेकिन आपने भी आंदोलन में हिस्सा लिया? जी हाँ बिल्कुल, हाँ कई बार गए, वहाँ कई दिन तक रहे हम। क्या देखा आपने जिस तरीके से आंदोलन चला, कई किसान भाइयों ने अपनी जान भी गंवाई? हाँ तो उनको मुआवजा देने की बात कैसे? जी हाँ, मुआवजा तो मिलना चाहिए। उन्होंने देश के हित में अपने प्राण गंवाए हैं तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आप भी यहीं के नजदीक? हाँ यहीं के हैं। क्या खेती करते हैं आप? हम गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं। सरसों गेहूं में फायदा होता है, सरसों में फायदा तो दरअसल कुछ नहीं है, क्योंकि जो खेती करता है उससे पूछिए, सारा दिन तो उसे रखाने में लग जाता है, समय सारा वेस्ट हो जाता है और आखिरी में खाद के पैसे नहीं वापस आते। तो एमएसपी पर कानून आना चाहिए? नहीं, एमएसपी पर कानून जरूर आना चाहिए। तो उसकी अलग से कहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने आज साफ किया है, ताकि जो दिक्कतें किसानों की थी उनको बारीकी से समझा जा सके, उसी के मुताबिक अब अगला जो कदम होगा वो होगा सरकार। नहीं, एकदम सही है। 1 साल से धरना चल रहा है, आज जाके प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि किसान के ये बिल वापस होंगे। अब एमएसपी पे हमारे मसीहा जो कह रहे हैं उसी पे उनको निर्णय लेना चाहिए कि अगर वो संशोधन कर सकते हैं तो उस पे अपना गारंटी बनाएं। आप भी यहीं के हैं, यहीं पास ही के गांव के हैं? क्या खेती करते हैं आप? गेहूं, धान और सरसों। हाँ नेहा, उस पर आपको उचित मूल्य मिलता है? नहीं, उचित मूल्य नहीं मिलता है। यहाँ जो है धान 10 रुपया 11 रुपया किलो लिया जाता है और सरकार ले रही 19। अंजना, सबसे बड़ी दिक्कत दरअसल यही है कि जो किसान है वो एमएसपी पर अलग कानून की मांग लंबे वक्त से करता है और यही मांग एक बार फिर से वो दोहरा रहे हैं कि अगर उचित मूल्य मिलता है उनकी खेती का, जो भी वो उगाते हैं यहाँ पर, तब जाकर उनकी समस्याओं का हल हो पाएगा। बिल्कुल। तो नेहा बाथम, श्वेता झा दोनों हमारी सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से, और आपने देखा लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के बीच आज तक मौजूद है ताकि उनकी आवाज सामने आए। प्रधानमंत्री के लिए मसीहा तक के शब्द का प्रयोग वहां पर हुआ, लेकिन इसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों की जो चिंता है वो जस की तस बनी हुई है, वो बातचीत भी सामने आती हुई, क्योंकि आज तक किसानों के बीच है। उनकी प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे हैं। राजनीति एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी इस कानून वापसी को लेकर है, लेकिन उम्मीदें भी कई सारी हैं।